से बदले, अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद हमसे बातें करने को है। इससे पेशतर के हम खुदावंद के कलाम को सुने। मैं गुजारिश करूंगा भाई सूरत से कि भाई सूरत की गई सारी प्रस्तश के लिए और बहन रोमा के लिए खुदा उनसे फरियाद करें कि आज पाक रूह का मसा लेते हुए बहन रोमा जो कलाम का बीज बोए वो हमारे लिए राय हक और हम उस पे चलते हुए अपनी जिंदगी को उस नजात दहिंदा के साथ जोड़ दें जो जिंदगी वो हमें देने के लिए आए। भाई सूरत। थैंक यू पास्टर निथानियल। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। जो कहानत का काम खुदावन ने आज आपको दिया और बखूबी खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया। और हालेलुया। आइए हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर में झुकाएंगे और खुदावन से दुआ और इल्तिजा करेंगे। कदूस कदूस रब अल्फास्त्र, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन और वक्त के लिए, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा आपने जो ये दुआया वीक पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे सीनियर पास्टर लतीफ जोन के दिल में पिता परमेश्वर आपने डाला पिता परमेश्वर, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। और खुदावन खुदा आज जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने पिता परमेश्वर तेरे हुजूर में अपने गलों का अपने होठों का नजराना दान दसवांस पिता परमेश्वर चढ़ाया खुदा पाक, उन्हें तू ब्लेस करना, कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदा वो जब तक पिता परमेश्वर यहाँ रहे इस धरती पर पिता परमेश्वर तेरे नाम को यूं ही जलाल देते रहे, वर्शिप से, जबूरों से पिता परमेश्वर, और तेरे कलाम की बुनियादी से पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोलते रहे पिता परमेश्वर। खुदा भाई निथानियल गुलजार के लिए भी पिता परमेश्वर आपके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे से खादिम, ऐसे से समझदार पिता परमेश्वर भाई बहन आपने हमें दिए खुदा पाक, जिनके वसीले से हम बरकत पाते हैं और हमें उनके वसीले से पिता परमेश्वर आपको जानते और आपके कलाम को सीखते हैं पिता परमेश्वर। खुदा उनके घराने को भी पिता परमेश्वर तू ब्लेस करना, तेरे पाक हाथों में सौंपते हो पूरी फैमिली को खुदा। और खुदा अब जो हम आपका कलाम खुदा सुनने वाले हैं, जो बेटी रोमा को, सिस्टर रोमा को पिता परमेश्वर आपने दिया खुदा उन्हें कसरत से इस्तेमाल करना और तेरे पाक रूह का मसा पिता परमेश्वर उन पर छा जाए पिता परमेश्वर, ताकि खुदा वो जो कुछ भी बोले आपकी पाक हुजूरी में रहकर बोले, और जो बीज पिता परमेश्वर आज तेरे कलाम का हमारे दिलों की भूमि पर बोए पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल लेके आए। और खुदा हमें भी तू ब्लेस करना, समझ देना, बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे कलाम को सीखे समझे और उस पर अमल करें और तेरे कलाम की हम भी बुनियादी करने के लायक पिता परमेश्वर तू हमें बना। खुदा भाई परवेज की फैमिली को, सिस्टर रोमा को पिता परमेश्वर तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं, उन्हें कसरत से तू खर्च कर, इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर उस फैमिली को। और खुदा वो जहां जाना चाहे पिता परमेश्वर, इस थाईलैंड की कंट्री से पिता परमेश्वर उन्हें तू लेके जा पिता परमेश्वर। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाजिर जमायत के लिए भी पिता परमेश्वर तेरी बरकत मांगते हैं खुदा पाक, हमारी दुआ तू सुन और कबूल कर। जो कुछ भी हम मांगते पिता परमेश्वर, आपने कहा तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे खुदा यीशु नासरी, हम तेरे नाम से पिता यहोवा पाक से मांगते हैं, तो हमारी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे भाई सूरत, और इसी तरह खुदावंद आपको अपने साथ जोड़े रखे ताकि आप उसकी बरकत पाते हुए हमेशा दिल की गहराइयों से उसका शुक्र बजा लाए। इससे पेशतर के मैं सिस्टर रोमा को दावत दूं, हम एक लाइन गाएंगे कि हम सब खुदावंद के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। बोल खुदावंद बोल,
मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तेरे कलाम के सुच्चे मोती मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मैं सिस्टर रोमा को दावत दूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और खुदावन ने जो कलाम आपको बख्शा हम सब के लिए वो पेश करें। सिस्टर रोमा। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और बहुत ही खूबसूरत लाइंस आपने हमारे साथ शेयर की। खुदावंद में आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम में से आज जो हमें सीखने को खुदावंद ने मौका दिया है वो सुनेंगे। कदूस नहायत रहीम मेहरबान शफीक खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। तो अपने रूह अपने मसा को हम में उतारता है और अपने रहम और जलाल से खुदावंद हमें भरता है। इतनी कुव्वत और ताकत देता है कि हम उसको तेरे कलाम के ज़रिए से, तेरी बातों के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचा सकें। सो खुदावंद आज इस सेशन में जब हम ये शेयरिंग करें, तेरे कलाम में से सीखें, तो ये बीज हर एक दिल में जो कान सुन रहे हैं खुदावंद उनके दिलों में बोया जाए और ये रोशनी जो उनके दिल में उतरे तो फिर खुदावंद मुनक्कस होकर, जैसे तेरा बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि इस रोशनी को खुद में बढ़ाओ ताकि दूसरों तक फैले और खुदावंद का जलाल सारी दुनिया में फैल जाए। आमीन। मैं पास्टर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस दुआ या हफ्ते में मैं खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूँ। थैंक यू पास्टर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सब बहन भाई खुदावंद के कलाम के बारे में और इस थीम के बारे में जो इस हफ्ते में रखा गया, जो है आई विल गो, मेरे पर्सपेक्टिव और मेरे नज़रिए के मुताबिक जो मैं खुदावंद से दुआ करते हुए सोच रही थी वो यही है कि आई विल गो ये एक वादा है जो हम उसके बेटे और बेटियां होने के नाते से खुदावंद से कर सकते हैं कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। तो जब हम खुदावंद से ये वादा करते हैं तो उसके लिए हम सब ये वादा खुदा से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बंदिशें पैदा हो जाती हैं। तो उन सब के लिए हम इस पूरे हफ्ते में ये सारी इल्तिजाएं हम खुदावंद के आगे रखते रहे। इन 5 दिनों में हमने सीखा, खुदा से दुआ की कि लॉर्ड फ्री मी, मुझे आज़ाद कर कि मैं अपने बंधनों से आज़ाद हूँ और मैं तेरे मिशन को आगे लेकर चलूँ। फिर मैं जब खुद को हम महसूस करते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, तो फिर दूसरे दिन हमने सीखा कि लॉर्ड फॉरगिव मी एंड आई विल गो, कि मुझे माफ़ कर मैं आगे चलूँ। तीसरे दिन सीखा कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे गाइड कर। मैं बीमार हूँ, मैं तेरे मिशन को आगे लेकर नहीं चल सकता, मुझे हील कर। फिर हमने देखा कि खुदाया मैं तेरे कलाम से, मैं कॉन्फिडेंस से, इन चीज़ों से खाली हूँ, तो मुझे भर, मुझे वो जिंदगी का पानी दे। तो आज जो टॉपिक, जो बात, जो इल्तिजा इस प्लेटफॉर्म पर इस दुआ या हफ्ते में जिसको मैं आपके साथ खुदावंद के तवस्सुत से शेयर करने जा रही हूँ वो है लॉर्ड स्ट्रेंथन मी। खुदावंद मुझे ताकत दे ताकि मैं जाऊं, क्योंकि खुदा के काम को करने के लिए हमें ताकत की जरूरत होती है। और ताकत क्या है, ताकत की ज़रूरत कब होती है या ताकत हमें मिलती कहाँ से है, हम ये सब बातें आज खुदावंद के कलाम की रूह से सीखेंगे। तो ताकत वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए, मूव करने के लिए ज़रूरत होती है इसकी। तो खुदावंद कहता है अपने कलाम के ज़रिए से कि तुम मेरी कुव्वत के तालिब जब रहो। पहले तवारीख उसका 16 बाब की 11 आयत में लिखा है, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो।
क्योंकि ताकत उसी से मांगोगे और वही तुम्हें ताकत देने पर कादिर है। हमें खुदावन से ही ताकत मिल सकती है, लेकिन जरूरत ये, अब सवाल ये उठता है कि हमें ताकत की जरूरत कब होती है? जब हम अंदर से कमजोर होते हैं, हमें कोई ना कोई खौफ होता है, डर होता है, हेजिटेशंस होती हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम मुख्तलिफ रिश्तों में बंधे होते हैं, हम मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, उन कामों के लिहाज से हमारे मुख्तलिफ खौफ होते हैं। तो ये खौफ सिर्फ हमें ही नहीं होते, ये खौफ खुदावन के अंबिया कराम को भी थे, ये खौफ खुदावन के चुनीदा खादमीन को भी होते हैं। तो हम खुद को ये यहाँ पर डीमोरलाइज ना करें कि मुझे खौफ पैदा हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज ये कलाम आपको बताना चाहता है कि अपने खौफ से बाहर निकलो, मुझसे ताकत मांगो ताकि तुम रूहानी जिंदगी में भी आगे बढ़ो, और जिस्मानी जो दुनियावी जिंदगी है, जो फैसले लेने में हम कमजोर हो जाते हैं कि खुदाया अगर मैं इस जगह से दूसरी जगह जाऊंगा मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हम कलाम में भी आगे जाकर आज इसके बारे में मजीद जानेंगे। सो खुदावन से हमें ताकत की हर वक्त जरूरत होती है। ज़बूर नवीस भी कहता है कि खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार है वो हमारा, हमें हरासा नहीं होना। यसाया नबी भी कहते हैं कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। यहाँ पर वो हमें श्योरिटी दे देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि वो हमारी मदद करेगा, हमें ताकत देगा, हमारे साथ रहेगा। तो हमें किस बात का डर है, किस बात का खौफ है कि हम उसके मिशन को आगे नहीं पहुंचाते, उसके कलाम को आगे नहीं फैलाते, या उसकी बात शेयर करने से हम हेजिटेट होते हैं। तो खुदावन से हम ताकत मांगते हैं और कलाम में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबके सामने, हम सब पुराने अहदनामे में से जानते हैं कि खुदावन ने किस तरह से इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे उस सरजमीन में लेके जाऊंगा जो मैंने तैयार की है तेरे लिए। फिर वहां से आइजक, और आइजक से जैकब, और फिर खुदावन ने जब मूसा को चुना, तो मूसा का जब वक्त आया, तो मैं आप सबसे ये इल्तिमास करूंगी कि आप भी अपनी बाइबल को, जो खुदावन का बहुत ही खूबसूरत तोहफा हमारे लिए खुदा ने पीछे छोड़ा है, ताकि हम उस कलाम को पढ़ सकें, जो खुदावन के खादमीन ने जो जो कारनामे किए, जहां जहां वो हर्डल्स में पड़े, तो खुदावन ने कैसे अपना हाथ उनको दिया, उन सबूतों को जानते हुए हम भी उनसे तकवीत हासिल करें। तो आप भी अपने कलाम को मेरे साथ खोलें। यशायाह की किताब, उसका पहला बाब हम देखेंगे कि खुदावन ने, क्योंकि यशायाह जो खुदा का वो खादिम था जिसको मूसा ने उन 12 कबाइल में से चुना था, जिसको उसने भेजा उन 12 लोगों को, जबकि जाके देखो पहाड़ पर खड़े होकर कनान की सरजमीन में क्या क्या है। तो कालिब और यशा ही दो थे जिन्होंने आकर पॉजिटिव रिस्पांस दिया मूसा को कि हम ये कर सकते हैं, इनमें ईमान था। इसलिए मूसा के बाद खुदावन ने यहोशुआ को चुना क्योंकि उसमें ईमान था। हालांकि वो भी खौफ में था जब खुदावन ने उसको जिम्मेदारी दी। हम कलाम देखते हैं यहोशुआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से देखते हैं कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, और अब उठ और तू और ये सब लोग उर्दन के पार जाओ, उस मुल्क की तरफ जो मैं बनी इस्राएल को अता करूंगा। हर एक जगह जिसमें तुम्हारे पांव का तलवा पामाल करेगा, मैंने तुमको दे दी, जैसा कि मैंने मूसा से कहा। बियाबान और लुबनान से लेकर दरियाए फरात और उस बड़े दरिया तक जो आफताब के गरूब की तरफ है, हथियों का तमाम मुल्क तुम्हारी सरहद होगी। यहाँ पर खुदावंद यहोशुआ को अश्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं, क्योंकि उसने इन चैलेंजेस को देखना था कि मूसा तो अब चला गया, क्योंकि एक ग्रेट लीडर जो खुदा की तरफ से चुना हुआ था, जब वो चला गया, वो मर गया, तो उसके बाद खुदावन ने अपना उसका मिशन किसको दिया, किससे अपना काम मुकम्मल करवाया। तो खुदा ने कहा कि अब तू इस पूरी कौम को लेकर जाएगा। तो उस इतने बड़े चैलेंजेस खुदा ने अकेले बंदा जोशुआ को दे दिया।
जब जोशुआ को ये सब कुछ मिला होगा, ये सब बातें कि तुझे ये काम करने हैं, ये चैलेंजेस करने हैं, कि दरियाए फरात को पार करना है, वहां जाकर फतह करनी है, तो वो भी एक मकाम पर लर्जा हुआ होगा। जैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में चैलेंजेस को जब फेस करते हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो ऐसे ही खुदावंद का ये बंदा भी लर्जा हुआ होगा। लेकिन आगे कलाम में हम पढ़ते हैं 6 आयत से कि खुदा उसको क्या श्योरिटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं। तो कहते हैं, मजबूत हो, दिलावरी कर, क्योंकि तू इन लोगों को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसकी बाबत मैंने इनके बाप दादा से कसम खाई, ये वादा किया है कि मैं उनको अता करूंगा। इसलिए हिम्मत करके दलेर हो, ताकि तू उस तमाम शरीयत को जिसकी बाबत तुझे मेरे बंदे मूसा ने हुक्म दिया माने और उस पर अमल करे और उससे दाहिने या बाएं ना फिरे, ताकि जहां कहीं तू जाए तू कामयाब हो। यहाँ पर खुदा ने बताया कि खुदा अपने वादों का सच्चा है, वो प्रॉमिसेस को पूरा करता है, वो उसके साथ रहेगा। हिज प्रेजेंस, वो उसकी प्रेजेंस जो है उसके साथ रहेगी। वो वर्ड्स का यानी अल्फाज का, वादों का सच्चा और पक्का खुदावंद है। आगे देखते हैं कि बल्कि रात दिन उस पर गौर करता रहे, ताकि तू उसको माने और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करे, क्योंकि तभी तू अपनी राहों में इकबालमंद होगा और तभी तू कामयाब होगा। देख, मैंने तुझे हुक्म दिया, बस तू मजबूत हो और दिलावरी कर, खौफ ना खा और बेदिल मत हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाता है खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ है। ये खुदावंद का वादा, खुदावंद की ये बात, श्योरिटी, गारंटी जो वो यहोशुआ को देता रहा, आज खुदावंद हमें भी देता है। खुदावंद हमें भी ये वादा देता है कि हमें वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हर जगह हमारे साथ होता है। तकवीन में भी हम 28 उसकी 15 आयत में आप पढ़ सकते हैं। खुदावंद कहता है, और देख मैं तेरे साथ हूँ और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नए अहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ, अपने बंदों के साथ रहता है। तो हमें ताकत की जरूरत कहाँ से है? खुदावंद से है। खुदावंद जो वादों का पक्का और सच्चा खुदावंद है, जो कलाम में आपको कहता है डोंट बी अफ्रेड। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 365 बार ये वर्ड बाइबल में आया है, यानी साल के हर एक दिन के लिए खुदावंद रोज आपको गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो। मुख्तलिफ चैलेंजेस में खुदावंद आपको यही बात आपके कानों में दोहराई जानी चाहिए कि मेरा रब यहोवा मेरे साथ है, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, तो मुझे आगे बढ़ना है। आई विल गो बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड इज विद मी। खुदा की स्ट्रेंथ मेरे साथ है, खुदा की ताकत मेरे साथ है। रोज जब भी हम सुबह जागें तो खुदा से ये कहें कि खुदावंद तू अपनी ताकत मुझे दे, मैं तेरा तालिब हूँ, मैं तेरी कुव्वत का तालिब हूँ, तू मुझ में आ, ताकि मैं इस मिशन को जो तूने मुझे दिया है, जो तू दुनिया में बाकी छोड़ कर गया, मैं उसको फैलाने वाला बन सकूं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सबको बहुत क्लियरली पता चल गया होगा कि हमें खुदावंद से ये इल्तिजा करनी है कि खुदाया मुझे स्ट्रेंथ दे। रोज आप उससे ये करें और ईमान में ये मजबूती रखें कि वो मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। कलाम में जहां कहीं भी आप तकवीन से लेकर मुकाशफा तक पढ़ेंगे, खुदावंद आपको यही वादा दोहराएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वादे को आप रोज याद रखें और अपनी मुसीबतों में खुदावंद को पुकारें कि खुदाया तू ये मुझसे वादा कर चुका है कि तू मेरे साथ है, तो इस वक्त आ मौजूद खड़ा हो और मुझे इस मुसीबत से पार जाना ही जाना है, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तेरी ताकत मेरे साथ है, क्योंकि मैंने तेरी ताकत को ही सब कुछ माना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रोमा, खुदावंद आपको बरकत दे। मत्ती 28 बाब में खुदावंद ने हम सबसे वादा किया है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, और आज तक वो अपने वादे को
नबार है, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत बनकर। खुदावन सबको बड़ी बरकत दे जिन्होंने कलाम को सुना है, और खुदावन तौफीक दे कि जब ये कलाम बहुत सारे मीडिया पे नशर हो तो बहुत सारी रूहें खुदावंद के पास फिर लौट आए।